हेलो एवरीवन, कैसे हो सारे कोई। तो देखो भाई, आपके लिए लेके आ चुके हैं 15 मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट। क्वेश्चन नहीं बोल रहा हूँ, कंसेप्ट बोल रहा हूँ, जहां पे आपको इस चैप्टर का हर एक कंसेप्ट करवाने वाला हूँ। हर एक क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। आइए स्टार्ट करते हैं। देखो भैया, पहला क्वेश्चन मैंने लिया है आयुपैक का। बिल्कुल बेसिक से एडवांस पे जाएंगे, हर एक कंसेप्ट करेंगे। ध्यान से देखो क्या बोला है। द आयुपैक नेम ऑफ द फॉलोइंग। तो आप देख सकते हो, इसका मुझे आयुपैक बताना है, तो ये है क्या, ध्यान से देखना। ये मेरा नाइट्रोजन है, यहाँ पे मेरा C2H5 क्या है, इथाइल, यहाँ भी क्या है, इथाइल। और ये एक लॉन्गेस्ट चेन है कार्बन का। तो हमारा काम ही तो वही होता है भाई, सबसे पहले आइडेंटिफाई द लॉन्गेस्ट चेन। तो यहाँ पे ये मेरा पहला कार्बन 1 2 3 4 लिख दिया। अब सुनना, एन पे कौन लगा है, इथाइल। एन पे कौन लगा है, इथाइल। आपको पता होगा C2H5 को हम लोग इथाइल बोलते हैं। तो लिखने का तरीका क्या था अमाइन के केस में, तो लिखेंगे एन कॉमा एन। क्यों लिखा दो एन, एक एन इसके लिए एक एन इसके लिए, तो एन कॉमा एन क्या, डाई इथाइल लिख दिया। एन कॉमा एन डाई इथाइल, काम खत्म। कितना कार्बन है, चार। तो चार को क्या बोलेंगे, बोलो भैया, ब्यूटेन बोलेंगे। और एक नंबर में कौन लगा है, अमाइन। आपको पता है नाइट्रोजन। देखो एक बात मैं आपको बताता हूं, आपको पता होगा NH3 जो होता है वो अमोनिया होता है, ठीक है। अब आपको मैं दिखाऊं, अब मैंने क्या किया, यहाँ पे दो H तो लगा हुआ है। देखो ध्यान से, यहाँ पे ना दो H तो लगा हुआ है। अब मैंने एक H को हटा के एक एल्काइल ग्रुप लगा दिया। तो ये मेरा कहलाएगा 1 डिग्री अमाइन। क्या कहलाएगा, 1 डिग्री अमाइन। अब मैंने क्या किया, एक और एल्काइल ग्रुप लगा दिया। अब इसमें एक ही H है, तो ये कहलाएगा 2 डिग्री अमाइन, दैट इज सेकेंडरी अमाइन। अब मैंने क्या किया, जो एक बचा हुआ H था, एक बचा हुआ H था, वहां पर भी मैंने क्या किया, एक और एल्काइल ग्रुप लगा दिया। तो ये मेरा कहलाएगा 3 डिग्री अमाइन। दिस इज 3 डिग्री अमाइन, दिस इज 2 डिग्री अमाइन, दिस इज 1 डिग्री अमाइन। इतना बात समझ में आता है। अगर आपसे ये पूछ दिया जाता ये कौन सा डिग्री अमाइन है, तो नाइट्रोजन की तरफ एल्काइल ग्रुप एल्काइल ग्रुप एल्काइल ग्रुप, तो ये 3 डिग्री अमाइन है, ठीक है। पर नेमिंग में लिखने का जरूरत नहीं है आपको, प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी, ये आपको अंडरस्टैंडिंग के लिए बताया है बस, ठीक है। तो आंसर क्या होगा, एन कॉमा एन डाई इथाइल ब्यूटेन, और वन पे ही कौन लगा है, अमाइन लगा है। एंड दैट्स माय फाइनल आंसर, ठीक है ना। बोलोगे सर कुछ गलती कर रहे हैं आप, आपने यहाँ पे ई छोड़ दिया है। पर आपको पता होगा वॉवेल ई, यहाँ पे ई आता ना, दो वॉवेल कभी भी साथ में नहीं आता आयुपैक में, इसलिए पहले वाले का वॉवेल हटा देते हैं, ठीक है। तो आंसर क्या होगा, देखो एन कॉमा एन डाई इथाइल ब्यूटेन 1 अमाइन, एंड दैट्स माय फाइनल आंसर। क्लियर है। आओ आपको मैं एक और क्वेश्चन करवाता हूँ, एक और क्वेश्चन कराता हूँ। देखो भैया, आए हैं तो सीख के जाओ कुछ, ठीक है। CH3 है, N है, यहाँ पे मैंने ले लिया C2H5, यहाँ ले लिया CH2 CH2 CH3। जल्दी से ट्राई करना, वीडियो को पॉज करो, पहले पॉज करके ट्राई करो, जल्दी से करो। हाँ जी भैया, ट्राई कर लिया। अब देखो क्या होगा, सबसे पहले आइडेंटिफाई द लॉन्गेस्ट चेन। यहाँ दो कार्बन का चेन है, यहाँ पे एक, और यहाँ पे 3 कार्बन का चेन है, लिख दिया। CH3 को क्या बोलते हैं, बोलो। CH3 को बोलते हैं मिथाइल, और C2H5 को क्या बोलते हैं, इथाइल। तो यहाँ पे लिखने का तरीका क्या होगा, देखना। वहां तो दोनों सेम था, पर यहाँ पे एक मिथाइल है और एक इथाइल है, तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर के हिसाब से जाएंगे। तो पहले लिखेंगे क्या, एन पे लिखें इथाइल, फिर बोलो क्या, फिर एन पे लिखेंगे मिथाइल। बोलो कितने कार्बन का चेन है, 3, तो क्या बोलेंगे, प्रोपेन। और 1 पे कौन है, अमाइन। आपको पता होगा वॉवेल है, इसलिए ई हटा देंगे। एंड दैट्स माय फाइनल आंसर। तो इस तरह से आयुपैक आप क्वेश्चन कर सकते हो। क्लियर है क्या। तो मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्या बोला है, ध्यान से देखो। यहाँ पे बोला है इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द बेसिक स्ट्रेंथ। एक बात मैं आपको बताता हूं जो हर जगह एप्लीकेबल होगा, ऐसा नहीं। एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक, वहां पे भी मैंने क्वेश्चन कराया था, तो आपको बताया था कि देखो दो वर्ड होता है, एक होता है एसिड और एक होता है बेस, ठीक है। अगर मैं किसी 5 क्लास के बच्चे से पूछूंगा ना एसिड, तो बोलेगा सर एसिड मतलब H+, बेस बेस मतलब OH-, इतना ही वो बोलेगा, ठीक है। पर इतना वो बोलेगा, बेस तो वही है ना, कंसेप्ट तो सीखो। प्लस का मतलब होता है गरीब, मैं इतना जानता हूं। जिसके पास प्लस है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, वो गरीब है, और जिसके पास माइनस है वो क्या होता है, अमीर। इससे आप पूरा कंसेप्ट कर सकते हो। बेसिक स्ट्रेंथ मतलब जो अमीर होगा वो ज्यादा डोनेट कर पाएगा, बोलो ना। एसिड का मतलब होता है एक्सेप्ट, बेस का मतलब होता है डोनेट। तो पहले स्ट्रक्चर बनाता हूं, ये बेंजीन है, बेंजीन पे लगा देते हैं NH2, तो ये बन जाता है एनिलीन, ठीक है। फटाक से 3 स्ट्रक्चर को कॉपी करेंगे, 1 2 3। ध्यान से देखो भैया, अब क्या है, ये है पैरा। आपको पता होगा ये पोजीशन को ऑर्थो बोलते हैं, ये मेटा होता है, ये पैरा। पैरा पे कौन लग गया, NO2 ग्रुप। भयंकर बदमाश है ये।
NO2 जो है, अगर जिंदगी में NO2 आ जाए तो बर्बाद करके रख देगा। इसका काम ही क्या होता है? इलेक्ट्रॉन को खींचना। तो NO2 क्या करता है? इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन खींच रहा है, ठीक है। और यहाँ पे पैरा टुलुडीन, बहुत लोग ना क्वेश्चन तो ऐसे ही नहीं कर पाते, उनको स्ट्रक्चर ही नहीं पता होता है। पैरा टुलुडीन, टुलु वर्ड आया है टोलुइन से। टोलुइन किसको बोलते हैं? जब बेंजीन के ऊपर CH3 आता है। और टुलुडीन मतलब एनिलीन प्लस टुलुइन का कॉम्बिनेशन। तो पैरा पे टुलु है, तो ये ऑर्थो, ये मेटा, ये पैरा, तो यहाँ पे लग गया CH3। और CH3 क्या होता है? इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, ये ना हेल्प करेगा, डोनेट करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने आपको तीनों का स्ट्रक्चर बता दिया। ये नॉर्मल है, ये खींच रहा है और ये डोनेट कर रहा है। इतना बात तो क्लियर है। सुनो, आपको पता होगा नाइट्रोजन पे लोन पेयर होता है, तो तीनों में ये तीनों तो सेम काम कर रहा होगा, ठीक है। हमें तो मैटर इससे करता है, देखना। अब NO2 क्या-क्या इलेक्ट्रॉन खींच रहा है? ये भाई साहब इसी को दे रहे हैं। ये दुनिया को क्या डोनेट करेगा? ये तो इसी को देने में लगा है। तो इसका बेसिक स्ट्रेंथ बहुत कम हो गया। क्यों? क्योंकि अपने घर को ही ये भरने वाला है। बोलो हाँ या ना? ये तो खुद ही खींच रहा है। पर ये CH3 इसको डोनेट कर रहा है। बोला भाई मैं तुम्हें दे रहा हूँ, तुम्हें जिसको बाँटना है बाँटो। तो ये और अच्छे से डोनेट कर पाएगा। बोलो हाँ या ना? इसके पास तो ना लेने वाला ना देने वाला। तो ये A है, ये B है, ये C है। इंक्रीजिंग ऑर्डर, तो बोलो सबसे बेकार कौन? B। बी से थोड़ा अच्छा कौन? ए से अच्छा कौन? सी। ये आपका फाइनल आंसर। तो आप एक बात लिख सकते हो, क्या? सुनो क्या लिखना है कि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप इंक्रीजेस द बेसिक स्ट्रेंथ को बढ़ाएगा। एंड इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप डिक्रीजेस द बेसिक स्ट्रेंथ, वो बेसिक स्ट्रेंथ को घटाएगा। क्लियर है ना? चलो भाई, हो गया क्वेश्चन नंबर 2। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 से। क्वेश्चन से भैया सीखा करिए कंसेप्ट। क्या बोला है कि डिस्क्राइब अ मैटर, बाप रे बाप, वी आई क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मैं आपको बता रहा हूँ, तगड़ा क्वेश्चन है और तगड़े से बताऊंगा, सुनना। हो सकता है हल्का सा डाउट है। क्या बोला है कि डिस्क्राइब ए मैथड फॉर द आइडेंटिफिकेशन ऑफ CH3NH2। CH3NH2 कौन सा डिग्री अमाइन है बताना? प्राइमरी अमाइन है, ठीक है। उसके बाद कौन है? CH3, यहाँ पे नाइट्रोजन, यहाँ पे CH3 और यहाँ पे कौन है? H। ये 2 डिग्री अमाइन है, ठीक है। एल्काइल ग्रुप देखते हैं। और एक और कौन दिया है? CH3 है, यहाँ पे N है, यहाँ पे CH3 है और यहाँ पे CH3 है। ये 3 डिग्री अमाइन है, ठीक है। सुनो, प्राइमरी अमाइन, सेकेंडरी अमाइन और टर्शरी अमाइन, इसको आइडेंटिफिकेशन करने के लिए जो टेस्ट का यूज किया जाता है, उस टेस्ट को हम लोग बोलते हैं हिंसबर्ग टेस्ट। क्या बोलते हैं? बोलो। हिंसबर्ग टेस्ट से ही हमें पता चल सकता है कि प्राइमरी अमाइन है, सेकेंडरी है, टर्शरी, ठीक है। और ये अगर ये साइंटिस्ट है, इन्होंने अपना रिएजेंट यूज किया होगा, तो उसको हम लोग बोलते हैं हिंसबर्ग रिएजेंट। क्या बोलते हैं? बोलो। इसको हम लोग बोलेंगे हिंसबर्ग रिएजेंट। और हिंसबर्ग रिएजेंट क्या होता है पता होना चाहिए। इसको बोला जाता है बेंजीन, अभी करेंगे सब कुछ देखना। इसको बोलते हैं बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड। क्या बोलते हैं? बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड, ये इसका रिएजेंट है। और मैं इसका स्ट्रक्चर बता देता हूं। ये बेंजीन है, यहाँ पे सल्फर, डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, यहाँ पे Cl, इसको बोलते हैं बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड, ठीक है। पर हमें ये नहीं बताना है, बोला पूरा इक्वेशन के साथ बताइए, एग्जाम में ऐसा ही क्वेश्चन आता है। पहला चीज तो मैंने बताया कि अमाइन का आइडेंटिफिकेशन के लिए कौन सा टेस्ट यूज करते हैं? हिंसबर्ग टेस्ट। हिंसबर्ग का रिएजेंट क्या है? बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड। और ये इसका स्ट्रक्चर है, ठीक है। अब देखो, मैं आपको एक बात बताता हूं। इसमें 3 केस होगा, केस 1, केस 2, केस 3। केस 1 पल्ले नहीं पड़ेगा, पहले ही बता देता हूं, मुझे पता है ना। पर जैसे ही केस 2 बताऊंगा, आंख खुलेगा, अरे हाँ हाँ हाँ। पर जैसे ही केस 3 में आओगे, तुम्हें सब कुछ क्लियर हो जाएगा। बिलीव नहीं होता है तो देख लेना। अभी देखो, आ जाओ भैया, आ जाओ। तो इसको थोड़ा-सा नीचे मैंने पहले ही से लिख के रखा था कि टाइम हमें कम लगे, ठीक है? देखो, ये मेरा क्या है? मेरे पास यहाँ पे बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड है ना? और ये कौन सा डिग्री अमाइन है? आपको दिख रहा होगा, इट इज 1 डिग्री अमाइन, प्राइमरी अमाइन, ठीक है। अब देखो क्या होगा। आपको पता है H के सामने जब जब Cl आता है तो H का मन उछल पड़ता है और H किसको लेके भाग जाता है? Cl को। मतलब रिएक्शन हुआ। तो रिएक्शन हुआ तो क्या बना? देखो, ये मेरा बेंजीन है, यहाँ पे कौन है? S, डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, H के साथ Cl निकल गया तो N है, यहाँ पे कौन है? CH3 और यहाँ पे कौन है? H, ठीक है। मैं बोलना क्या चाह रहा हूँ कि प्राइमरी अमाइन ने बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड के साथ रिएक्शन किया, बिल्कुल ठीक बात है। और एक बात आपको बता रहा हूं, बार बार बोलूंगा ये बात, कि N पे जो ये H होता है ना, ये एसिडिक इन नेचर होता है। आप बोलोगे सर कैसे? मान ले, देखो, N इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ खींचेगा, यहाँ पे डेल्टा माइनस होगा और यहाँ पे डेल्टा प्लस होगा। और H पे जब जब प्लस होता है तो उसको एसिडिक बोला जाता है, ठीक है। यहाँ तक तो क्लियर है, पर कुछ पल्ले नहीं पड़ा। सुनो, अब मैंने क्या किया, इसको पास कर दिया अल्कली से। अल्कली क्या होता है? अल्कली का मतलब होता है बेस, तो मैंने इसको बेस से पास कर दिया। तो क्या होगा? आपको पता है Na पे प्लस है, OH पे माइनस है, तो ये ऑब्वियस सी बात है, इससे रिएक्ट करेगा। पर हमें रिएक्शन नहीं लिखना, बस हमें इतना पता होना चाहिए क्या रिएक्शन होगा? बिल्कुल होगा। तो यहाँ पे हम लोग लिखते हैं इट इज सॉल्युबल इन अल्कली। हाँ, अल्कली में सॉल्युबल होता है, बस इतना ही लिखते हैं।
तो मैंने क्या बोला कि प्राइमरी अमाइन रिएक्शन भी करता है और अल्कली में सॉल्युबल भी होता है। क्यों? क्योंकि इसके पास दो दो एच है, एक एच गया रिएक्शन में और एक एच गया अल्कली के साथ। ठीक है, अब बोलोगे सर तो क्या हुआ? वही तो बोल रहा हूँ, केस 1 तो समझ में नहीं आया, अब केस 2 देखो, अब क्लियर आएगा। क्या? ये केस 2 है ना? ये कौन सा डिग्री अमाइन है? 2 डिग्री अमाइन है। तो देखो एच को क्या चाहिए? Cl, रिएक्शन तो किया, तो क्या बना? यहाँ पे मेरे पास बेंजीन है, यहाँ पे S है, डबल बॉन्ड O N है, यहाँ पे कौन आ गया? CH3, और यहाँ पर भी कौन आ गया? CH3 आ गया ना। देखो यहाँ भी CH3, यहाँ भी CH3। पर जब इसको हम लोग अल्कली से पास करेंगे तो क्या ये सॉल्युबल होगा? नहीं। क्यों? क्योंकि इसके पास अब H नहीं बचा, तो ये क्या हो जाएगा? इनसॉल्युबल इन अल्कली। क्या हो जाएगा? इनसॉल्युबल इन अल्कली। तो आपको दिख गया होगा, प्राइमरी अमाइन रिएक्शन भी करता है, सॉल्युबल भी होता है। सेकेंडरी अमाइन रिएक्शन करेगा पर अल्कली में सॉल्युबल नहीं होगा क्योंकि उसके पास H नहीं है। एग्जाम में यही हमें दिखाना होता है अच्छे से। अगर मैं बात करता हूं टर्शरी अमाइन का, किसका? अब देखो टर्शरी अमाइन में तो एक भी H नहीं है, तो क्या ये रिएक्शन में जाएगा? नहीं। तो यहां पे बोलेंगे नो रिएक्शन ऑकर। अब आपको क्लियर हो गया होगा, बोलो हाँ या ना। प्राइमरी अमाइन रिएक्शन भी किया, अल्कली में सॉल्युबल भी हुआ। सेकेंडरी अमाइन रिएक्शन किया पर इनसॉल्युबल इन अल्कली। पर टर्शरी अमाइन जो होता है वो रिएक्शन भी नहीं करता है। इससे हम पता कर सकते हैं कि प्राइमरी अमाइन है, सेकेंडरी है या टर्शरी है। क्लियर है? जल्दी से उतारेंगे फटाफट से। चलो भैया, आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में। क्या बोला है? द करेक्ट ऑर्डर ऑफ द बेसिक स्टैंड इन एक्वस मीडियम। ये क्वेश्चन पता नहीं मैं कितने बार बता चुका हूं, हर साल बताता हूं, फिर भी लोग गलत करते हैं। एक होता है गैसियस फेज, एक होता है एक्वस मीडियम। गैसियस फेज में तो नॉर्मल होता है, पर एक्वस मीडियम में एनसीईआरटी में एक डेटा दिया हुआ है, उसी के हिसाब से करना होता है। लिख लो फिर से। देखो एक्वस मीडियम में दो क्वेश्चन पूछा जाता है, एक मिथाइल वाला, मिथाइल मतलब CH3 लिखा होगा, देखो यहाँ पे मिथाइल वाला क्वेश्चन है, दिख रहा है ना? नहीं दिख रहा तो थोड़ा सा बड़ा कर दूं क्वेश्चन को। हो जाओ बड़ा भैया। लो थोड़ा बड़ा कर दिया, ठीक है। अब देखो, इसको इरेज कर देते हैं, ठीक है। ध्यान सुनो, तो दो क्वेश्चन बनता है, एक बनता है मिथाइल वाला, आपको दिख रहा होगा ये मिथाइल वाला क्वेश्चन है, और एक बनता है इथाइल वाला, ठीक है। मिथाइल में नंबर याद रखेगा 213, 2 डिग्री, 1 डिग्री, 3 डिग्री, ये आंसर होता है। सबसे ज्यादा बेसिक स्टैंड होगा 2 डिग्री, देन 1 डिग्री, देन 3, और सबसे लास्ट में जो हमारा NH3 होता है, अमोनिया, ये बिल्कुल सबसे लास्ट में होगा, ठीक है। और जो इथाइल होता है उसमें होता है 2 डिग्री, देन 3 डिग्री, देन 1 डिग्री, और लास्ट में कौन होगा? अमोनिया। ये बात आपको पता होना चाहिए। मिथाइल छोटा नंबर है तो छोटा नंबर 213, इथाइल में 231, ये होगा 231, ठीक है, एकदम याद रखना है। देखो मिथाइल के केस में 2 डिग्री, अब ध्यान देख सकते हो ये कौन सा डिग्री है? ऑब्वियस सी बात है, दो अल्काइल ग्रुप 2 डिग्री, ठीक है। फिर एक अल्काइल ग्रुप 1 डिग्री, तीन अल्काइल ग्रुप 3 डिग्री, तो ये आंसर हो जाएगा ना, ये 2 डिग्री है, देन 1 डिग्री है, देन 3 डिग्री है, लास्ट में अमोनिया। दैट्स माय फाइनल आंसर। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। राइट द इक्वेशन ऑफ द हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन दैट्स एन VBI। पूरा का पूरा इक्वेशन लिखना है। देखो भैया सुनो क्या होता है, यहाँ पे है डिग्रेडेशन। डिग्रेड लाइफ में होता है ना, डिग्रेड कब होता है? जब हम डाउन जा रहे होते हैं। यहाँ पे क्या होगा, जब कोई रिएक्शन आप करोगे तो अगर आपका पास 5 कार्बन है तो प्रोडक्ट में 4 मिलेगा, 4 लोगे 3 मिलेगा, 2 लोगे तो 1 मिलेगा, एक कार्बन का डिग्रेड होता है। पहला चीज तो मैंने आपको बता दिया। और यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे हम लोग लेते हैं अमाइड ग्रुप और ये कन्वर्ट हो जाता है 1 डिग्री अमाइन में। सबसे पहला पॉइंट, इन दिस रिएक्शन अमाइड इज कन्वर्टेड टू प्राइमरी अमाइन। पर इतने से काम नहीं चलेगा, ये फेमस रिएक्शन है, तो एनसीईआरटी में पूरा बैलेंसिंग करके कंप्लीट रिएक्शन दिया हुआ है, तो आपको भी यहाँ पे वैसे ही लिखना पड़ेगा। पर मैं आपको जुगाड़ बताऊंगा, क्या टेंशन लेते हो? तो देखो मैंने क्या किया, यहाँ ले लिया R C डबल बॉन्ड O NH2, ठीक है। R के जगह आप कार्बन का चेन भी ले सकते थे, ये अमाइड है, ठीक है। और यहाँ पे मैं लेता हूं Br2 ब्रोमीन, और साथ में क्या लेते हैं? NaOH, ये इसका रिएजेंट होता है, ठीक है। अब जब रिएक्शन होगा तो आपको तरीका बताता हूं। डिग्रेड होगा ना, तो ये जो पूरा मुंडी देख रहे हो ना, C डबल बॉन्ड, ये उड़ जाता है, पूरा मुंडी इसका एक उड़ जाएगा। तो ऑब्वियस सी बात है, अगर 2 कार्बन होता तो एक बचता, क्यों? क्योंकि ये वाला तो उड़ ही गया। अगर 3 कार्बन लेते तो 2 ही बचता, ये तो पूरा उड़ जाता है। तो क्या बचता है? RNH2। और आपको पता है RNH2 जो होता है ये मेरा क्या होता है? 1 डिग्री अमाइन होता है, ठीक है। पर हमें तो पूरा लिखना है ना, तो जुगाड़ देखो। एक बात और बता दूं, यहाँ पे NaOH का 4 मोल लेते हैं, बस तुम इतना याद रखना, NaOH का 4 मोल लेते हैं। तो क्या होता है, पहले एक जाता है NaBr के साथ, तो Br को सेटिस्फाई कर दिया तो बन गया NaBr, ठीक है। और यहां से C गया, O गया, सेटिस्फाई तो सोडियम ही करेगा क्योंकि 4 4 सोडियम है। तो सोडियम प्लस कार्बन प्लस ऑक्सीजन से कौन सा कंपाउंड बनता है?
सोडियम प्लस कार्बन प्लस ऑक्सीजन से बनता है सोडियम कार्बोनेट, तो बन जाता है Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट बनता है। और साथ में कौन बचा, इसका खेला हो गया, इसका खेला हो गया, इसका खेला हो गया, बचा OH। OH प्लस S से क्या बनता है, वाटर बनता है। दैट्स माय फाइनल आंसर। ये क्वेश्चन पूरा आपको लिखना पड़ेगा, पर बैलेंसिंग भी तो करना है। सोडियम 4 है, यहाँ 2 है, तो यहाँ 2 लग जाएगा, 2 2 4 हो गया। अब ऑक्सीजन कितना है, ऑक्सीजन एक 4 और एक 5, ऑक्सीजन यहाँ पे 3 है, तो यहाँ 2 लग जाएगा, 3 और 2 5 हो गया। अब चेक करोगे तो सब कुछ बैलेंस है बिल्कुल, ठीक है। अब याद भी रख सकते हो, यहाँ 4 है तो यहाँ 2 और 2 4 होगा, और आपका रिएक्शन पूरा क्या हो गया, बैलेंस, ठीक है। खुद से सोचा करो, सोडियम कार्बन ऑक्सीजन, सोडियम कार्बन, सोडियम Br, सोडियम Br, OH से क्या बनेगा, वाटर। तो ये सब जुगाड़ से आपको याद हो जाएगा, 2 बार लिखोगे कहानी खत्म, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 6, क्या बोला है क्वेश्चन नंबर 6 में, राइट द इक्वेशन ऑफ, बाप रे, सब क्वेश्चन मेरे से यही करवा लो, इन्होंने सारे क्वेश्चन को डाल दिया, सारे लेंदी लेंदी क्वेश्चन, मतलब पूरा चैप्टर डाल दिया है कि सब बता दो सर एक बार में। बोला है गैब्रियल थैलामाइड रिएक्शन, भैया ये क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बोर्ड का फेमस क्वेश्चन है। तो होता क्या है, इसमें भी सेम है। इसमें क्या होता है, ये ग्रुप है ना थैलामाइड, PHTHALIMIDE, थैलामाइड कन्वर्ट हो जाता है 1 डिग्री अमाइन में, सब प्राइमरी अमाइन बनेगा, ठीक है। पर कैसे बनता है, 3 स्टेप में होगा, आइए समझते हैं क्या होता है, जल्दी से देखो फटाफट से। पहले स्टेप में हम लोग लेते हैं थैलामाइड। थैलामाइड क्या होता है, ये बेंजीन है, C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O, यहाँ पे N होता है और यहाँ पे H, ये थैलामाइड होता है, ठीक है। और आपको मैंने बताया था ये जो H है ये एसिडिक इन नेचर होगा, यहाँ पे डेल्टा प्लस होता है, यहाँ पे डेल्टा माइनस होता है, ठीक है ना। पहले स्टेप में हम लोग क्या करते हैं, इसको पास कर देते हैं बेस से, एसिड है तो बेस से ही पास करेंगे, तो K पे प्लस होता है, OH पे माइनस होता है, तो ये इसको लेके चले जाता है। तो यहाँ पे जो ग्रुप आता है वो आता है बेंजीन, C डबल बॉन्ड O, यहाँ भी आता है C डबल बॉन्ड O, यहाँ पे N होता है और यहाँ पे K होता है। K पे बेसिकली प्लस चार्ज है, मेटल है तो एक्चुअल फॉर्म में प्लस चार्ज आएगा, और यहाँ पे क्या आता है, माइनस, ठीक है। ये हुआ मेरा पहला चीज। अब एक बात मैं आपको बताता हूँ, सोचा करो, प्राइमरी अमाइन बनाना है तो प्राइमरी अमाइन बेसिकली क्या होता है, RNH2 तो होता है, यही तो हमें बनाना है, RNH2। अभी तक मुझे बस N मिला है, ना तो R मिला है, ना तो 2 H मिला है, तो एक एक करके सोचा करो कैसे करते हैं। तो पहले स्टेप में बेस से पास किया, अगले स्टेप में मैंने इसको पास कर दिया एक एल्काइल हैलाइड से, RX ग्रुप। पर आपको पता है X पे क्या होता है, डेल्टा माइनस, R पे होता है डेल्टा प्लस, तो प्लस को चाहिए माइनस, प्लस को चाहिए माइनस। तो देखो भैया एक स्टेप हम आगे बढ़ चुके हैं, ये बेंजीन है, C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O, यहाँ पे N है और यहाँ पे N है, ठीक है ना, बुढ़ गया। अब देखो यहाँ पे क्या है, माइनस है, अब देखो क्या होगा, यहाँ पे बोलो माइनस क्या चाहिए, प्लस, तो यहाँ पे क्या आ गया, R गया, ठीक है, R ग्रुप आ गया। अब यहाँ पे साथ में क्या निकलेगा, KX निकल गया, जो हमें दिखाने का नीड नहीं है क्योंकि हमें तो फाइनल प्रोडक्ट से मतलब है, ये मेरा फाइनल आ गया, ठीक है। अब देखो एक स्टेप आगे बढ़े ना, यहाँ पे R है, यहाँ पे N है, अब बस 2 H चाहिए, क्या करेंगे सुनना, पहले बेस, फिर एल्काइल हैलाइड, फिर बेस, रट लो, बेस एल्काइल हैलाइड बेस, फिर से बोलो बेस एल्काइल हैलाइड बेस। अब क्या होगा, फिर से पास किए बेस, अब बेस को चेंज करो, एक बार KOH ले लिया ना, अब दूसरा बेस कौन सा ले ले, NaOH ले लो। तो यहाँ पे NaOH का 2 मोल लेते हैं और ये एक्वस मीडियम में लिया जाता है, ठीक है। अब जुगाड़ सुनो, जुगाड़ बता रहा हूँ, 2 मोल क्यों लिया, 1 मोल इधर के लिए, 1 मोल इधर के लिए, ठीक है। एक H दे दो इधर, एक H दे दो इधर, ठीक है। NaOH में H है ना, एक NaOH का H इधर, एक NaOH का H इधर, तो मेरे को क्या मिल गया, RNH2 मिल गया, हमारा काम हो गया। पर हमें तो पूरा दिखाना है ना। अब साथ में क्या बना, देखो ना, रटना थोड़ी पड़ेगा भैया, समझा रहा हूं ना, C डबल बॉन्ड O है, C डबल बॉन्ड O है, बॉन्ड टूट गया, इधर देंगे H तो इधर दे दो ONA, तो बात तो वही हो गया ना, NaOH, इधर दिए H, इधर दे दो ONA, तो हमारा फाइनल आंसर क्या होगा, यहाँ आएगा ONA और यहाँ भी क्या आएगा, ONA, क्योंकि जहां से बॉन्ड टूटता है वहीं से नया बॉन्ड बनेगा, और ये आपका आ गया फाइनल आंसर, ठीक है। तो बेस एल्काइल हैलाइड बेस, बेस एल्काइल हैलाइड बेस से आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। 2 मोल क्यों लिए, एक H ऊपर के लिए, एक H नीचे के लिए, ठीक है, दैट्स कॉल्ड गैब्रियल थैलामाइड रिएक्शन, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 बोला है व्हेन बेंजीन डाइनोसियम क्लोराइड इज वार्म विद कॉपर साइनाइड KCN। तो देखो बेंजीन डाइनोसियम क्लोराइड ये होता है N2+Cl- होता है, ठीक है। इसको हम लोग पास कर दिए किससे, Cu साइनाइड से, और ये KCN है। ये पता है कौन सा रिएक्शन है, सैंडमेयर रिएक्शन है, बहुत फेमस रिएक्शन है। इसमें होता क्या है, देखो N2, देखो पहली बात तो नाइट्रोजन इलेक्ट्रॉन खींच रहा होगा, यहाँ पे डेल्टा माइनस होगा, डेल्टा प्लस होगा, क्यों, N पे प्लस चार्ज है कहीं ना कहीं, और आपको पता है K पे प्लस होता है, Cn पे माइनस होता है, तो प्लस को माइनस चाहिए, सिंपल सा बात है।
यहाँ पे बेंजीन पे साइनाइड आ जाता है, ठीक है। और यहाँ से ना ये N2 बहुत अच्छा लिविंग ग्रुप होता है, N2 गैस तुरंत निकल जाता है यहाँ से, ठीक है। तो इसका नाम क्या होगा, साइनाइड को, साइनाइड इज द कॉमन नेम, ये इसका नाइट्राइल इसका आयुपैक नेम होता है। तो इसको आप बोल सकते हो क्या, बेंजोनाइट्राइल। क्या बोल सकते हो, बेंजोनाइट्राइल बोल सकते हो। दैट्स माय फाइनल आंसर, ठीक है। चलो आगे बढ़े। अब बोलोगे सर साइनाइड तो यहाँ दिया, ये बेंजाइल साइनाइड है। बेंजाइल साइनाइड क्या होता है, बेंजीन पे CH2 साइनाइड, इसको बोलते हैं बेंजाइल साइनाइड, ठीक है, जो हमारा आंसर नहीं होगा, ठीक है। चलो आगे बोला है कि एरोमेटिक डाइनोसियम सॉल्ट आर मोर स्टेबल देन एलिफैटिक। देखो एरोमेटिक डाइनोसियम सॉल्ट जो होता है ना, ये बेंजीन पे N2 प्लस Cl माइनस है, और जो एलिफैटिक होता है वो नॉर्मल कार्बन वाला होता है, ठीक है। एक्चुअली क्या होता है, यहाँ पे होता है रेजोनेंस, रेजोनेंस होने के कारण ये स्टेबल होता है, और यहाँ पे कोई रेजोनेंस नहीं होता है, और ये बॉन्ड तुरंत टूट जाता है, ठीक है। और ये जब वाटर से रिएक्ट करता है ना, तो ये तुरंत अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। सिंपल सा आप लाइन लिख सकते हो, ड्यू टू द रेजोनेंस, ठीक है, रेजोनेंस की वजह से होता है। इसका स्ट्रक्चर भी दिखा सकते हो, मैं आपको इसका हल्का सा स्ट्रक्चर दिखाता हूँ। ये कुछ ऐसा होता है, एन ट्रिपल बॉन्ड, एन यहाँ पे प्लस चार्ज होता है, यहाँ पे Cl माइनस होता है, तो रेजोनेंस में चले जाता है बॉन्ड, तो इसी वजह से स्टेबल हो जाता है, ठीक है। और एक बात, इसका टेम्परेचर पता होना चाहिए, 0 डिग्री सेल्सियस से 5 डिग्री सेल्सियस तक होता है, ठीक है। चल अगला क्या बोला था, हिंसबर्ग टेस्ट इज यूज्ड टू डिस्टिंग्विश, अभी बताया था प्राइमरी सेकेंडरी एंड द टर्शियरी अमाइन, ये तो पूरा एक्सप्लेन ही कर दिया हमने, ठीक है। चलो भाई अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, द प्रोडक्ट फॉर्म व्हेन एनिलीन, ये एनिलीन है बेंजीन के ऊपर NH2, और जब ये रिएक्ट करता है किसके साथ, अरे यार ये तो भी बताया था, NaNO2 सोडियम नाइट्राइड के साथ जब HCl लेते हैं, और कभी कभी क्या दिखाता है पता है, ये दोनों जब रिएक्ट करता है ना तो HNO2 बनता है, ठीक है, नाइट्रस एसिड, ये भी लिख सकता है। और टेम्परेचर कितना होना चाहिए, 0 डिग्री से 5 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए, तो ये डाइनोसियम में कन्वर्ट हो जाता है, तो बन जाता है बेंजीन, ऊपर क्या है N2 प्लस Cl माइनस, तो इसको बोलते हैं बेंजीन डाइनोसियम क्लोराइड। दैट्स माय फाइनल आंसर, ठीक है। तो ये डाइनोसियम बन जाता है, तो आंसर क्या होगा, बेंजीन डाइनोसियम क्लोराइड। इज इट क्लियर। चलो अगला क्वेश्चन, एनिलीन डज नॉट अंडरगो फिडेल-क्राफ्ट रिएक्शन, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। एनिलीन ना फिडेल-क्राफ्ट रिएक्शन नहीं शो करता है, क्यों नहीं करता है मैं आपको बताता हूँ। क्योंकि बेंजीन है, और यहाँ पे कौन है मेरा NH2, इसी को एनिलीन बोलते हैं, N पे लोन पेयर है, डोनेट कर सकता है। और फिडेल-क्राफ्ट में हम लोग क्या लेते थे, CH3Cl लेते थे, और यहाँ पे लेते थे एनहाइड्रस AlCl3, यही होता था ना। अब देखो एक्चुअल में होता क्या है, ये जो AlCl3 है, यहाँ पे एल्युमिनियम है, Cl है, Cl है, Cl है, बोलो हाँ या ना। Cl इलेक्ट्रॉन खींचता है, खींचता है, खींचता है, इससे यहाँ पे बहुत बड़ा डेल्टा प्लस आ जाता है, और ये काम करने लगता है एसिड के तरह। तो ये बेस हो गया, ये एसिड हो गया, तो यहाँ पे एसिड बेस रिएक्शन हो जाता है, ठीक है, इसलिए फिडेल-क्राफ्ट नहीं हो पाता है। इसलिए यहाँ लिखा हुआ है इट रिएक्ट विद AlCl3 टू फॉर्म सॉल्ट, बिकॉज एसिड प्लस बेस क्या होता है, सॉल्ट बनता है ना। एसिड प्लस बेस क्या होता है, सॉल्ट प्लस वाटर, तो यहाँ पे एसिड बेस रिएक्शन हो जाता है, फिडेल-क्राफ्ट नहीं हो पाता है। इज इट क्लियर। चलो क्वेश्चन नंबर 12 क्या बोला है, द मेजर प्रोडक्ट फॉर्म व्हेन एनिलीन रिएक्ट विद ब्रोमीन वाटर, दैट्स एन आल्सो इंपॉर्टेंट पार्ट, कि जब एनिलीन को ब्रोमीन वाटर के साथ पास किया जाता है, ब्रोमीन वाटर बेसिकली क्या होता है, ब्रोमीन लेते हैं और वाटर के फॉर्म में लेते हैं H2O, तो याद रखिएगा होने क्या वाला है, मैं आपको ओ ओ ओ ओ ओ कॉपी पेस्ट तो करना पड़ेगा। क्या हो रहा है ये, रुको रुको, कॉपी करूंगा मैं तभी आगे जाऊंगा, कॉपी 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 कॉपी, या हो गया। देखो भैया जहाँ चाह है वही रहा है, तो क्या होगा, ये ऑर्थो पोजीशन होता है, ये ऑर्थो होता है, ये पैरा होता है, तो यहाँ पर भी Br आ जाता है, यहाँ पर भी Br आ जाता है, और यहाँ पर भी Br आ जाता है, तो ब्रोमीन वाटर में ऐसा होता है। तो आयुपैक क्या होगा, ये 1 है, ये 2 है, ये 3, ये 4, ये 5 और 6, तो होगा 2,4,6 ट्राइब्रोमो एनिलीन, 2,4,6 ट्राइब्रोमो एनिलीन। क्लियर है। चलो क्वेश्चन नंबर 13 क्या बोला है कि व्हाट इज फॉर्म व्हेन बेंजीन डाइनोसियम क्लोराइड रिएक्ट विद H3PO2, तो होता क्या है, ये मेरा बेंजीन है, डाइनोसियम क्लोराइड N2 प्लस Cl माइनस। एक बात आपको बताता हूं, ये कन्वर्जन में बहुत काम आता है, जब H3PO2 ले लेते हैं, या आप ले लो इथेनॉल C2H5OH, दोनों में से कुछ भी लोगे ना, तो इसका पूरा मुंडी उड़ जाता है, और ये कन्वर्ट हो जाता है बेंजीन में। किस में कन्वर्ट हो जाता है, बेंजीन में। कन्वर्जन में बहुत काम आएगा, ठीक है ना। ठीक है, तो ये बहुत काम आता है, अगर आप H3PO2 या इथेनॉल से पास कर देते हो, बेंजीन डाइनोसियम क्लोराइड किस में कन्वर्ट हो जाता है, बेंजीन में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा मेरा, बेंजीन, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 क्वेश्चन बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। तो ये क्वेश्चन बड़ा खास इसलिए है, मैं आपको बाद में बताऊंगा, ठीक है, नहीं बताऊंगा। देखो Na पे प्लस होता है, Cn पे क्या होता है, माइनस। Cl पे डेल्टा माइनस, कार्बन पे डेल्टा प्लस, तो प्लस को क्या चाहिए, माइनस चाहिए, तो A क्या बन जाएगा मेरे पास, इथाइल साइनाइड, CH3CH2Cn, ठीक है, बन गया, ओके। अब बोला है रिडक्शन, रिडक्शन का मतलब क्या होता है, H2 के साथ निकल ले सकते हो या कैटलिस्ट कोई भी लेते हैं। तो बेसिकली होने क्या वाला है, जब हम लोग साइनाइड लेते हैं ना, तो CH3CH2 साइनाइड है, C ट्रिपल बॉन्ड N होता है,
रिडक्शन होगा तो ऑब्वियस सी बात है एडिशन ऑफ हाइड्रोजन होगा, पाई बॉन्ड तो वीक होता है, टूट जाएगा, तो CH3 CH2 CN, पाई बॉन्ड जितना टूट गया और वहां पे क्या आ जाता है, H आ जाता है। दैट्स इज माय फाइनल आंसर। तो क्या बन जाएगा, CH3 CH2 CH2 NH2, इसको बोलेंगे क्या हम लोग, प्रोपेन 1 अमाइन। क्या बोलेंगे, प्रोपेन 1 अमाइन। दैट्स माय फाइनल आंसर। ठीक है, अब देखो क्या दिया C6, ये क्वेश्चन खुद से करना, हर क्वेश्चन मैं नहीं बताऊंगा। C6H5NH2 है, ठीक है, अब इसको पास किया HNO2 के साथ, अभी बताए थे ना, तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, डाइनोजियम में कन्वर्ट हो जाएगा। तो क्या बचेगा, बेंजीन के ऊपर कौन है, N2+Cl- है, ठीक है। अब इसको वापस से एनिलीन से पास किया एसिडिक मीडियम में। ये क्वेश्चन खुद से करना, मैं बता देता हूं, ये कपलिंग रिएक्शन है। कौन सा रिएक्शन है बोलो, कपलिंग रिएक्शन है। बुक खोलोगे दिख जाएगा। कपलिंग रिएक्शन दो टाइप का पढ़ना है, एक हमें पढ़ना है फिनॉल के साथ और एक हमें पढ़ना है एनिलीन के साथ। देखो यहाँ पर दिया हुआ भी है, ठीक है, ये एनिलीन वाला है। फिनॉल में क्या होता है, ऑरेंज कलर का डाई बनता है और एनिलीन में येलो कलर का डाई बनता है, ठीक है। आप खुद से करोगे ये क्वेश्चन, एक क्वेश्चन तो खुद से करना बनता है ना, ठीक है। चलो आगे बढ़ते। क्वेश्चन 15 क्या बोला है कि बेंजीन डाइनोजियम क्लोराइड, तो बेंजीन डाइनोजियम क्लोराइड क्या है, N2+Cl- का कर दिया हाइड्रोलिसिस, का मतलब वाटर के साथ बेसिकली रिएक्शन हुआ है, बोलो हाँ या ना। और आपको पता है वाटर के अंदर दो चीज छुपा होता है, एक छुपा होता है H+, एक छुपा होता है OH-। अब देखो नाइट्रोजन कहीं ना कहीं इलेक्ट्रॉन खींच रहा होगा ऊपर डेल्टा- और यहाँ पे डेल्टा+, तो प्लस को क्या चाहिए, माइनस। तो बेंजीन पे जब जब OH आ जाता है तो उसको क्या बोलते हैं, फिनॉल बोलते हैं। दैट्स माय फाइनल आंसर। क्लियर है क्या। तो यहाँ पे मैंने आपको 15 कंसेप्ट करवा दिए, 15 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करा दिए। तो आपका काम है भैया क्वेश्चन को करना है, रिवाइज करना है और मुझे बताना है आपको कैसा लगा, ठीक है। तो नेक्स्ट चैप्टर लेके आने वाला हूँ, तब तक के लिए बाय बाय।